हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। तो खुशामदीद आपका फिर से हमारी बग बाउंटी सीरीज़ पार्ट 3 की वीडियो में। तो आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डब्ल्यू एस एल एंड वाई वी यूज़ इट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डब्ल्यू एस एल इन काली लिनक्स एंड विंडो एंड देयर बेसिक सेटअप। अच्छा, आप ये चीज़ क्लियर करता चला जाऊँ कि डब्ल्यू एस एल ज़्यादातर बग बाउंटी हंटर्स ज़्यादातर डब्ल्यू एस एल ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो क्यों डब्ल्यू एस एल, क्यों? काफ़ी ऑप्शन है। वैसे डब्ल्यू एस एल होता क्या है, पहले ये मैं आपको बता दूं। डब्ल्यू एस एल होता है विंडो सब सिस्टम लिनक्स। मतलब कि जैसे आप वी एम और ड्यूल बूट करके या वी एम में अपना लिनक्स, काली लिनक्स, यूबंटू जो भी आप लोग चलाते हैं वो चलाते हैं। तो इसी तरह डब्ल्यू एस एल होता है, आप उसमें भी अपना लिनक्स चलाते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे होता है कि क्यों डब्ल्यू एस एल से ही क्यों, जब हमारे पास वी एम, ड्यूल बूट ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं, तो डब्ल्यू एस एल ही क्यों? तो इसका इजी आंसर ये है कि डब्ल्यू एस एल ईजी टू यूज़, ईजी टू इंस्टॉलेशन है। बाकी मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, डिटेल से उसमें पढ़ते हैं। हम्म। हाँ, तो ये रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डब्ल्यू एस एल क्या होता है। डब्ल्यू एस एल है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। डब्ल्यू एस एल एक विंडोज़ फीचर है जो आपको लिनक्स का फुल इन्वायरमेंट विंडो के अंदर चलाने देता है, बिना वर्चुअल मशीन या ड्यूल बूट के। अच्छा देखें, आप ड्यूल बूट भी कर सकते हैं, आप वर्चुअल मशीन भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन डब्ल्यू एस एल ज़्यादातर क्यों यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है कि वही बात कि इजी टू यूज़ है, इजी टू इंस्टॉलेशन। अब काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो एज अ बिगिनर होते हैं, उनके लिए ड्यूल बूट करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि ड्यूल बूट थोड़ा प्रोफेशनल आ जाता है और थोड़ी इसमें नॉलेज वगैरह चाहिए होती है। एज अ बिगिनर वर्चुअल मशीन या डब्ल्यू एस एल, ज़्यादातर लोग वर्चुअल मशीन या डब्ल्यू एस एल यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको वर्चुअल मशीन रिकमेंड नहीं करता एज अ बिगिनर, क्योंकि वर्चुअल मशीन में काफ़ी इश्यूज वगैरह भी आते हैं। दूसरा ये कि लिनक्स की जो रियल पावर और जो रियल जो लिनक्स का मज़ा होता है ना, वो वर्चुअल मशीन में नहीं आता, क्योंकि वर्चुअल मशीन में काफ़ी लिनक्स के आप बोलो कि रिसोर्सेज या अटैक्स वो हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। मतलब वो अपनी पावर में नहीं रहता लिनक्स वर्चुअल मशीन में। तो इसलिए हम डब्ल्यू एस एल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू एस एल से हम लिनक्स की जो फुल पावर है, बिना लिमिटेशन के उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और बहुत आसान है, इजी टू यूज़, इजी टू इंस्टॉलेशन है। और नीचे मैंने इसका कंपैरिजन भी किया हुआ है, डब्ल्यू एस एल वर्सेस लिनक्स मशीन और वर्चुअल मशीन वर्सेस ड्यूल बूट। आप देख सकते हैं कि स्पीड में डब्ल्यू एस एल फास्ट होता है और वर्चुअल मशीन स्लो होती है, ये तो आपको पता है। और ड्यूल बूट में भी फास्ट होता है। अच्छा, स्टोरेज, डब्ल्यू एस एल का जो सबसे मेन फ़ायदा वो ये है कि वो स्टोरेज सम लेते हैं, क्योंकि एज अ बिगनर काफ़ी स्टूडेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते या उनकी मशीन्स इतनी हैवी नहीं होती। और वी एम में आपको पता है एक अलग से उसको रैम देनी पड़ती है, उसकी स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज अलग से देनी पड़ती है, जो कि एज ए बिगनर या ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते उनके लिए रिकमेंड नहीं है, क्योंकि वीएम रिसोर्सेज भी काफ़ी लेती है। अच्छा, परफॉर्मेंस में देखा जाए तो फास्ट होता है, वीएम स्लो होती है और ड्यूल बूट बेस्ट होता है। अच्छा, विंडोज़ लिनक्स इंटीग्रेशन, मतलब क्या आप विंडोज़ के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें वर्चुअल मशीन में ऑप्शन नहीं है, डुअल बोट में ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जीयूआई ऐप सपोर्ट करता है, अच्छा ये तो तीनों में सपोर्ट करता है। डब्ल्यूएसएल में भी सपोर्ट करता है। तो बाकी ये नीचे आप देख सकते हैं, बेस्ट फॉर डेवलपर, हैकर्स, सीटीएफ प्लेयर्स। सीटीएफ प्लेयर्स और हैकर्स के लिए और बिलखसूस बाउंटी हंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बाकी हम बात करते हैं यूज़ क्यों किया जाता है। बाकी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने सारी डिटेल्स वगैरह इसके लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मेरे नोट्स भी अपने शेयर कर दूंगा। बाकी सिंपली इसके टू टाइप होते हैं, डब्ल्यू एस एल 1, डब्ल्यू एस एल 2। डब्ल्यू एस एल 1 जो होता है वो ओल्ड होता है, और डब्ल्यू एस एल 2 जो न्यू है, लेटेस्ट वर्जन है। अब डब्ल्यू एस एल 2 जो है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट डब्ल्यू एस एल 2 इंस्टॉल होता है। आप जब भी इंस्टॉल करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट डब्ल्यू एस एल 2 ही इंस्टॉल होगा। तो ये नीचे मैंने इंस्टॉलेशन गाइड भी दी हुई है कि सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, पावर शेल को रन विद एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ये कमांड रन करना है। एक मिनट में आपको कर से भी दिखा देता हूँ। सिंपली हमें सर्च बार जाना है, लिखना है पावर शेल। अच्छा, ये डब्ल्यू एस इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। आपने सबसे पहले अपना टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है।
सही है। सिंपली यहाँ के सर्च करेंगे टास्क मैनेजर, ये आपका आ जाएगा। आप उसको सिंपली यहाँ ओपन कर लेना। परफॉर्मेंस प्रोसेसर प्रोसेस में आप खोलोगे तो आपका यू आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो आपने सिंपली यहाँ जाने परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस में जाके सीपीयू पे क्लिक करना। सीपीयू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको वर्चुअलाइजेशन नज़र आ रही होगी, तो ये इनेबल होनी चाहिए वर्चुअलाइजेशन जो है। ये जो वर्चुअलाइजेशन है ये इनेबल होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर इनेबल ही होती है। अगर आपका इनेबल नहीं हो, डिसेबल हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने बायोस की सेटिंग में जाना है। बायोस की सेटिंग में जाके सिंपली इसको इनेबल कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कैसे इनेबल करना है, तो आप यूट्यूब में वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन इन बायोस सेटिंग। तो आपको डिटेल से काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। और दूसरा ये कि आपने इसके बाद एक और एक चीज़ करनी है, खाली लिखना है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ। तो इसको आपने ओपन कर लेना है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन मशीन ये अनचेक हो तो आपने इसको चेक कर लेना है। और ये विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स अगर ये भी अनचेक हो तो इसको चेक कर लेना है। सही है। चेक करने के बाद सिंपली इसको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर सिंपली आपने यहाँ आना है, यहाँ लिखना है पावर शेल। जैसे आप पावर शेल करेंगे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। सही है। अब यहाँ पे सिंपली आपने आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आप सिंपली यहाँ लिखना है WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल हाइफन ली काली लिनक्स। सिंपली ये कमांड लिख लेना। एक मिनट, काली लिनक्स को क्या हो गया, सिंपली ये कमांड लिख लेना। सही है। अच्छा, अगर आप हाइफन डी का जो मतलब है उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अगर आप खाली WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल लिख के क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी यूबंटू मशीन इंस्टॉल कर देगा आपके विंडो में। सही है। तो अगर आपने यूबंटू नहीं काली लिनक्स करना है तो आप स्पेशली हाइफन डी करके काली हाइफन लिनक्स लिख के सिंपली इंटर करना, तो आपका ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। कोई ज़्यादा नहीं है, बस सिंपली ये कमांड लिखना है और आप इंटर करना, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे सिंपली आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। आप कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड दे के इंटर करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये इंस्टॉल करने से पहले आप सिंपली ना यहाँ जाना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। यहाँ जाते ही आप एक विंडो टर्मिनल इंस्टॉल कर लेना है। सही है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लेटेस्ट विंडो 11 चला रहे होगे तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो टर्मिनल इंस्टॉल होगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना। अगर विंडो टर्मिनल इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप सिंपली यहाँ जाके सर्च कर लेना विंडो टर्मिनल। इसको तो हो गया। एक मिनट, हाँ, यहाँ आप सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास विंडो टर्मिनल आ जाएगा। सिंपली कोई सा भी यही वाला कर लेना, जो फर्स्ट में ये वाला जो आएगा यही कर लेना है। सही है। इसको आप जैसे इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास देखिए इंस्टॉल हुआ है। इसको मैं यहाँ से ओपन ही कर लेता हूँ। विंडो टर्मिनल लिखेंगे फर्स्ट में ही आ जाएगा। इसको यहाँ से इंस्टॉल करते, जैसे आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो सिंपली आपने यहाँ आना लिखना है। एक मिनट, टर्मिनल। जैसे आप टर्मिनल लिखेंगे इस पर क्लिक कर लेना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। अच्छा, मैं टर्मिनल का इसलिए मैंने आपको बोला क्योंकि इसमें आपको काफ़ी फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि ये आप इसमें न्यू टैब्स वगैरह खोल सकते हैं। तो थोड़ा ये अपग्रेड वगैरह के लिए, थोड़ा कस्टमाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। इसमें विंडो टर्मिनल कर लेना है। विंडो टर्मिनल के बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपने सिंपली लिखना है WSL और इंटर। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो ये देखें आप अपनी काली लिनक्स की मशीन पे आ जाएंगे। ये सही है। ये मेरा यूज़र नेम है, मेरी मशीन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना इधर पावर शेल से नहीं करना, आप सिंपली यहाँ आके सर्च कर लेना। आप जैसे ही काली सर्च करेंगे इंस्टॉल हुई होगी आपको नज़र आ जाएगी। आप सिंपली यू करके ओपन कर लेना। सही है। यू करके ओपन कर लेना, या तो फिर आप ये विंडो टर्मिनल पे जो ओपन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे काली लिनक्स ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। पावर शेल से जाके नहीं करना है, डायरेक्ट यू कनेक्ट कर लेना। सही है। ये देखें। अच्छा, ये जब आप कर लें सिंपली करने के बाद आप में सिंपली इसके अंदर कमांड चलाना है।
जब आप न्यू न्यू इंस्टॉल कर लें तो इंस्टॉल करने के बाद आपने एक बार से अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद फिर आपने इसको एक बार अपग्रेड कर देना है, सही है। इससे ये होगा कि जितने भी पैकेजेस होंगे, जितना भी जो चीज़ें होंगी, अपडेट हो जाएगी, आपकी सिस्टम पूरी अप टू डेट हो जाएगा। अच्छा, मेरी अपडेट हुई इसलिए मैं रन नहीं करा, बाकी आप देख लेना। अच्छा, एक और आपको यहाँ पे कमांड नज़र आएगा। कमांड कहाँ गया, ये रहा। ये कमांड उसके जब आप सब कुछ कर लें, अपडेट अपग्रेड कर लें, तो सिंपली आपने ये कमांड को भी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। जैसे आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ एंटर कर देना, सही है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, एंटर करने से क्या होगा कि आपकी जो लिनक्स मशीन है, उसके साथ लिनक्स मशीन के यूज़र में ही आपका विंडो डेस्कटॉप का शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे ये देखो आपको नज़र आ रहा है। ये कमांड चलाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इजीली आसानी से अपने विंडो डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो अपनी काली लिनक्स की मशीन से। और अपनी कोई भी फाइल्स लिनक्स से वहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे शेयर कर सकते हो, या अपने डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल्स वगैरह अपने लिनक्स पे शेयर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सीडी विंडो लिनक्स डेस्कटॉप किया। मैं अपने विंडो मशीन से डेस्कटॉप से कनेक्ट हो गया। ये जितनी भी मेरे विंडो मशीन के डेस्कटॉप पे फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, वो यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही हैं। अब मैं सिंपली जैसे कि देखो, होंडा डॉट पी एन जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने लिनक्स के यूज़र में ऐड कर देता हूँ। अब सिंपली मैं सी डी करके विंडो डेस्कटॉप से बाहर आता हूँ और एल एस करता हूँ। देखें, मेरे लिनक्स के सिस्टम में इजीली कितनी आसानी से फाइल आ गई। और यहाँ से मैं मेरे को कोई फाइल वहाँ विंडो डेस्कटॉप पे सेंड करनी हो तो इजीली मैं यहाँ से लिखूँगा मूव मोनो डॉट पी एच पी, सीधा होम एरर विंडो डेस्कटॉप। ये मेरी फाइल वहाँ पे चली गई है। मेरे में आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, मोनो डॉट सी एच पी वहाँ पे मेरी मूव हो गई है, सही है। तो बेसिकली इस कमांड से यही फ़ायदा होगा कि आप इजीली अपने विंडो के डेस्कटॉप से इंटरेक्ट कर पाओगे। और बाकी बस इसमें अपने हिसाब से आप बाकी में स्टो बग बाउंटी के जो मेन टूल्स वगैरह हैं और गो लैंग्वेज और बाकी सेटअप भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो सेटअप में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीपीएस क्रिएट करना बताऊंगा और वो सारे टूल्स वगैरह मैं वीपीएस पे सेटअप कराऊंगा। जैसे डब्ल्यूएसएल की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों ने वो यूज़ करना है, वीपीएस यूज़ करना है, तो वो जो बाकी में जो नेक्स्ट वीडियो में टूल्स वगैरह और सारा सेटअप जो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स लैंग्वेजेस आपने अपने बग बाउंटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इंस्टॉल करनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप वीपीएस में करें। अगर आप वीपीएस यूज़ नहीं करते तो आप सिंपली वो सारे टूल्स, वो सारी जो मैं स्टेप वगैरह बताऊंगा उस पे आप सिंपली अपने यहाँ डब्ल्यूएसएल पे फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने वीपीएस पे यूज़ करना है तो मेरे वो सारे स्टेप जैसे मैं उस वीडियो में सिखाऊंगा, आपने फॉलो करना है तो आप वीपीएस में भी डाउनलोड कर लेंगे। तो बस फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज के वीडियो में सिर्फ हमने यही देखना था, टॉपिक जो था वो यही था कि डब्ल्यूएसएल क्या है, उसे क्यों यूज़ करते हैं और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और बेसिक सेटअप वगैरह मैंने आपको सब समझा दिया। बाकी आप जाएँ टूल्स वगैरह देखें, जो आपको टूल समझ आ रहा है और जो टूल आपको अच्छा लग रहा है, आप इस पे इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें। थोड़ा इस पे अपना हाथ सेट करें ताकि आपको थोड़ा यूज़ टू हो जाए।